हेलो बेटा जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज की क्लास में आप सभी देख पा रहे होंगे, एक हेडिंग दिख रही होगी, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है अभी आराम आराम से हम समझते जाएंगे। फैक्टोरियल को हम एन फैक्टोरियल या फिर और एन फैक्टोरियल इस तरीके से डिनोट करते हैं। एन फैक्टोरियल डिनोटेड बाय फैक्टोरियल एन। क्या बोला मैंने? फैक्टोरियल एन। पर जिसे हम पता है शॉर्ट में क्या बोलते चलेंगे, एन फैक्टोरियल। एक्सक्लेमेटरी साइन दिख रहा है ना ये, तो ये दोनों ही फैक्टोरियल को डिनोट करता है। पर सर ये फैक्टोरियल क्या होता है? गुड क्वेश्चन। जैसे कुछ क्वेश्चनों में हम बार बार, मेरे को पता है कि चलो पांच चीजें अरेंज करनी है मान लो, और पांच ही बॉक्स है। तो पहले वाले में 5 वेज, फिर 4 वेज, फिर 3 वेज, फिर 2 वेज, फिर 1 वेज। तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 लिखने की जगह ना हम क्या करते हैं, सीधा फैक्टोरियल लगाते हैं। जैसे फैक्टोरियल का मतलब होता है पहले वो लिखो जो है, फिर उसके बाद एन फैक्टोरियल में एन, n-1, n-2, n-3, n-2, n-3, और डेट 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 डैश 3 into 2 into 1 करते हैं। सर ये क्या करा, बताता हूं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको 5 फैक्टोरियल दिखता है, तो यानी कि आप पहले 5 लिखोगे, फिर एक कम करोगे यानी 4, फिर 3, 2, 1। तो आंसर क्या आया, इंटू करके 120 आया। समझ? दोबारा से, अगर मैं आपसे कहता हूँ 7 फैक्टोरियल निकालो, तो 7 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे बताओ? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। जीरो फैक्टोरियल इसलिए नहीं होता, जीरो फैक्टोरियल का मतलब होता है कोई चीज आप अरेंज ही नहीं कर रहे, तो इसलिए उसे वन ट्रीट किया गया है। ठीक है, तो यहां तक इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 5040। आया समझ? बोलो हाँ। मतलब अगर मैं आप सभी से किसी एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल के रूप में बोलूं, जरा ध्यान से समझना, कि मैंने क्वेश्चन में आपसे बोला कि बेटा जी 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल बताओ, तो आप काट पीट करके 2 फैक्टोरियल मत कर देना इसे। 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल को पता है कैसे सॉल्व किया रहेगा? 6 into 5 into 4 into, या तो 3 फैक्टोरियल पे रोक दो, ऐसे रोका जा सकता है और काट दिया, या फिर पूरा पूरा ओपन कर दो इसे, 3 into 2 into 1 और 3 into 2 into 1। समझ आ गया? बोलो हाँ। और फिर इसे जब मैं काटूंगा, 3 2 जा 3 से, 3 2 से 2, तो 6 5 जा 30, 30 into 4 120। आया समझ? बोलो हाँ। दोबारा से, यानी कि अगर मैं आप सभी से एक और चीज बोलता हूँ, बेटा होना सीख रहे हो तो ना होना भी सीख गए ना, यानी ये वाली चीज ध्यान रखना, ये नॉट इक्वल टू का केस है। पर दोबारा से समझो, अगर मैंने बोला 7 फैक्टोरियल -5 फैक्टोरियल निकालना है बेटा, तो इज नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। ऐसे गलती से नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख भी रही होगी, मैंने सॉल्व करी है ना? 7 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आई थी? 5040। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आई है? 120। तो आंसर कितना 120। आ गया? 4920। आया समझ? बोलो हाँ। यस। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग पहली एक्सरसाइज है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 7.2 एक्सरसाइज है, और सीबीएसई के आईएससी बुक के अकॉर्डिंग भी सेकंड एक्सरसाइज है। जरा ध्यान से सुनते चलना इसलिए। ठीक है बेटा, पहले ये समझ आया फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करेंगे? अब दोबारा से समझना। अच्छा, हमें मतलब डेटा को आएगा हाँ, फैक्टोरियल वाला। हाँ देगा देगा, अभी बताऊंगा, धीरे धीरे देखते चलना कैसे क्वेश्चन में देगा। एक फॉर्मूला होता है पहले एनपीआर, जिसे हम परमुटेशन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। एनपीआर यानी टोटल एन थिंग्स में से आर चीज अरेंज करना, परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब होता है एन फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। इसको डिनोट करने का एक और तरीका भी होता है। क्या? p लिख के n, r, यानी अगर कहीं पे आपको ऐसे दिखता है पी एन कॉमा आर, तो समझ जाना एन पी आर की बात हो रही है। एन पी आर की बात हो रही है, और एनपीआर का फॉर्मूला क्या है? एन फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। मेरी बात समझ रहे हो? अब वेट, ये सारी बातें आपको 3 क्वेश्चन पहले मैं करूंगा, फिर 3 क्वेश्चन आप करना। तो आप सब तैयार है? बोलो हाँ। देखो जरा, सबसे पहले जो आर है, पहले ये छोटी सी बात बता दूं, आर डिनोट करता है एट अ टाइम जितनी चीजें आप अरेंज कर रहे हो, जीरो से लेकर के एन थिंग्स के बीच में जितनी भी चीजें आप अरेंज करोगे उसी को बोलते हैं आर। एन टोटल एट अ टाइम अरेंज करना। ठीक है, आर की वैल्यू कभी भी एन से ज्यादा नहीं हो सकती। सर ये क्या चीज है? कहने का मतलब, अगर मैंने आपसे कहा 10 आपके पास थिंग्स हैं, और 4 थिंग्स आपको अरेंज करनी है एट अ टाइम, तो वही वाली बात हुई, पहले आप 4 बॉक्स बनाते, पहले वाले बॉक्स के लिए 10 वेज होते,
फिर दूसरे वाले बॉक्स में भरने के लिए कितने वेज होते हैं अगर रिपीट नहीं करना तो? 9 वेज, फिर 8 वेज, फिर 7 वेज, फिर इन सब की इंटू करते। पर फॉर्मूले में इसी चीज को कैसे लिखा जाता है? इसको लिखने का तरीका होता है 10p4। मैंने कहा अगर 10 में से 4 चीज अरेंज करनी है तो 10p4। आंसर तब भी सेम आएगा, 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। np4 का फॉर्मूला क्या है बोलो? n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब देखो 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो बताओ 10 और 6 में क्या लिखेंगे? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 6 से 6 कट जाएगा, सेम ही चीज है ना अगर आप नोटिस करो तो। यस सर। पर वेट कैलकुलेशन फिर आप कर ही लोगे, कर लोगे। 9 8 जा 72, 72 इंटू 7 बोलो। 7 इक्कम 7, 504 7 7 950, 5040 ये आया ना दीदी? यस सर। चलो अब एक मिनट, अब मैं पहला क्वेश्चन तो ये करा, अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो जरा। रेडियो बोलो हाँ। अब मैं सीधा यस क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अगर मान लो अब 5p3 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे 5p3 की वैल्यू? 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखा जा सकता है? सर 5 इंटू 4 5 इंटू into 4 into 3 into इंटू 2 2 into 1. फैक्टोरियल। 2 सर फैक्टोरियल फिर पे रोक के कैंसिल। कट दिया, 5 चौक 20 दिए 60। आया समझ बोलो हाँ? यस सर। दोबारा दोबारा नहीं आया समझ, एक बार और करते हैं। राइट बोलो हाँ। देखो तीसरा रेडी बोलो हाँ। बोलो यस सर। हाँ। चलो तो तैयार है क्या आप सब? पहले मैं अब ना अपनी तरफ से क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहले उसे भी समझने की कोशिश करना। अच्छा एक चीज बताओ, जब फैक्टोरियल में मैं ब्रेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है सपोज, या दोबारा से करता हूँ चलो। 7p4 लिखा तो 7p4 को क्या लिखा जाएगा बोलो? सब 7 फैक्टोरियल 7 upon अपॉन 7 minus 4. 7 7 माइनस माइनस 4 फैक्टोरियल। क्या आएगा इसके बराबर में? 7 फैक्टोरियल 7 7। हाँ बोलो बोलो। सर 7 वो ऊपर factorial होगा plus 3 7 इंटू factorial. 6 अब इंटू वेट, 5 इंटू हाँ बोलो बोलो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। बस रोक देंगे हाथों को। अब तो 3 फिर फैक्टोरियल, कैंसिल। ये पूरा पूरा काट दूं यहीं पे। 7 5 या 35, 7 6 जा 42, 5 चौक 20, 840। क्लियर है बोलो हाँ? पर इसमें आप एक चीज नोटिस करो, आप बड़े से छोटे की तरफ जाते हो, छोटे से बड़े की तरफ जाते हो? जरा सोचो। सर बड़े से छोटे. बड़े से छोटे की तरफ। तो मैं अभी एक क्वेश्चन करूंगा, जरा उसे ध्यान से समझना। एक जगह मैंने लिखा n-2 फैक्टोरियल, एक जगह मैंने लिखा n-4 फैक्टोरियल। दिमाग हो तो आंसर देना वरना मत देना। n-2 बड़ा है या n-4 बड़ा है? फिर n n-2 माइनस बड़ा है या n-4 बड़ा है? 10 माइनस 2 सर n ए- minus 2. तो यानी कि किसको तोड़ूंगा? 10 सर माइनस n 2। minus 2. तो यानी n-4 फैक्टोरियल पकड़े रखूं। तो जब फैक्टोरियल तोड़ते हैं तो पहले सेम लिखते हैं या सीधा कम लिखते हैं? सर पहले तो सेम लिखते हैं। तो यानी इसको भी मैं पहले सेम लिखूंगा। यस पर सर। फैक्टोरियल का मतलब होता है एक कम। तो n-2 की अगली वैल्यू क्या आएगी? n माइनस 1। और अगली वैल्यू क्या आएगी? n minus 4. फैक्टोरियल लगा के छोड़ दूं इसे, Yes sir. यस ये कट जाएगा। तो जो कि n-2 n-3 आ गया। आया समझ बोलो हाँ? बेटर होगा कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। रेडी? जैसे उसने कहा इफ np2 इज इक्वल टू 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? Yes sir. क्वेश्चन में np2 इज इक्वल टू 12 है और हमारे से बोला गया कि n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप एक चीज बताओ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग np2 को क्या लिखोगे? Sir n upon n minus 2 equals to 12. n-2 फैक्टोरियल बोलो हाँ। Yes sir. अब आप खुद बताओ n फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है? एक मिनट, n को तोड़ूंगा कि n-2 को? n को तोड़ूंगा या n-2 को? कौन बड़ा है इन दोनों में? कौन बड़ा है? n n बड़ा है, तो यानी n लिखा पहले, फिर अगली वैल्यू n-1, इससे अगली वैल्यू n माइनस 2
n-2 डन, फिर n-2 डन, बोलो हाँ। Sir, yes. ये कट गया। अब वेट, अब इसको सॉल्व करने का तरीका बचपन से आता होगा कि पहले इंटू कर लेंगे n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 12, n स्क्वायर माइनस के n माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस के 4n प्लस के 3n माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, n माइनस 4 और n प्लस 3। ये क्लियर है, बोलो हाँ। n की वैल्यू क्या आ गई 4 और n की वैल्यू क्या आ गई -3, और नेगेटिव में नंबर्स कभी होते नहीं, इसलिए n की वैल्यू 4 वैलिड है। आया समझ, बोलो हाँ। अरे एन Yes. को आपने n-1 में कैसे तोड़ा, n-2 में तोड़ा कैसे? किसको n-2 को क्यों नहीं तोड़ा? नहीं सर, n को आपने n-1 और n-2 में कैसे तोड़ दिया? अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को तो फिर वैल्यू का n तोड़ देगा। नहीं समझा, नहीं, फिर से बोलो आराम से बाबू। सर जो n फैक्टोरियल को आपने n इंटू n-1 फिर मैं कैसे तोड़ा? कैसे तोड़ा? जैसे ऐसे तोड़ा। मैं तेरे से क्वेश्चन पूछूं, उसका आंसर करियो, तेरे को समझ आ जाएगा। रेडी? बोलो हाँ। यस सर। 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता है? सर 9 इंटू 8 इंटू 10 नहीं लिखूं? 10। हाँ सर लिखो। बोलो हाँ, 9 बोलो। इंटू 8 इंटू 7 क्या मैं इसको ऐसे इंटू रोक सकता 6। हूँ? हाँ सर। हैं? सेम हाँ दोबारा से सर। करियो, चलो n फैक्टोरियल को बोल लो। n इंटू n-1 इंटू n-2 रोक दूं? फैक्टोरियल। मतलब प्रीसीडिंग करना, मतलब उस नंबर का मल्टी प्रीसीडिंग से मल्टीप्लाई करना। बस आगे समझ। कम करते जाएंगे और लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1 ही आता है। लास्ट में हम ऐसे ही लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, पर हम ऐसे करके करेंगे क्या, क्योंकि बीच की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, हाथों को रोक के नीचे वाले से मैच करा के उसे कट कर देंगे। डन। एक काम करें, मैं आपको 3 क्वेश्चन दूं तो आप एक बार ट्राई करोगे आराम से, मुझे भी पता चल जाएगा आपको फैक्टोरियल आया नहीं आया। बोलो एक बार आप सर सभी प्लीज ट्राई कीजिए, हाँ बोलो। मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ राइट हैंड साइड पे। हाँ बोलो बेटा, बोलो, मैं तभी सर आगे अगर बढ़ूंगा। जैसे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमें नीचे n-2 था और ऊपर n फैक्टोरियल गिवन था, तो हाँ इसलिए हमने n को n-2 तक ही किया। अगर वहां हाँ पे n-3 या ज्यादा होती तो हम इसको फिर एक्सीड कर देते ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ओके ओके। अब 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सबकी वैल्यू बताते चलना है आपको। और 8p5 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 7p2 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, और np2 इज इक्वल टू 56। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। एक बार आप सभी प्लीज इनको चारों क्वेश्चनों को आराम से करना ट्राई, और नहीं हो तो मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं एक बार नाम पढ़ लेता हूँ। अदिति, ईशान, मनन, नंदनी, सलोनी, तन्वी, तान्या, तुलसी, उन्नति और वशिष्ठ। आज कुशाग्र भैया हमारे साथ नहीं है ना? हो गए। हो जाए तो बता देना बेटा, ठीक है। जी मैं देख पा रहा हूँ जो आंसर्स मेरे सामने आए हैं
उन आंसर्स में से अगर मैं देखता हूँ तो 6720, तो मैं भी जल्दी जल्दी फटाफट कर देता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए आंसर क्या है। 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल काट पीट करके कितना आ गया 20। 8p5 की जो वैल्यू आप सबने निकाली है वो क्या निकाली है 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस 3, मतलब 8 माइनस 5 यानी 3 फैक्टोरियल। 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 4 तक करेंगे तो कितना है 6720 आया सभी का। ठीक है। 7p2 जब सॉल्व करा तो 7 फैक्टोरियल अपन 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल सॉल्व करके कितना है बेटा 42। और लास्ट वाला क्वेश्चन आया है n की वैल्यू 8। क्या मुझे करके दिखाना है ये कैसा है, जल्दी बोलो, क्या ये मुझे करके दिखाना है। n की वैल्यू 8 आई है, नो सर। बट इसका यूज क्या है। गुड क्वेश्चन दीदी। अब इसका यूज भी अभी साथ साथ देख लेते हैं। पहले मैं कुछ बेटा जी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली कर दूं, इसका यूज कैसे है दीदी को भी अगली क्लास में या और आज की क्लास में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा बेटा। फैक्टोरियल का क्या यूज है, बहुत तगड़ा वाला यूज है। क्या होता है एक्चुअली, जैसे सपोज अगर एक वर्ड है ROSE, तो क्या आप इसके मैक्सिमम टुकड़े बता सकते हो कितने बनेंगे। तो हम कोई बॉक्स बना के फिर हम सोचेंगे थोड़ी हर बार की 4 वेज आएंगे, फिर अगले में 3 वेज आएंगे। तो पता है इसका सबसे देसी तरीका क्या होता है, कितने अल्फाबेट्स हैं ये काउंट करो। अगर इसके टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं तो कितने अल्फाबेट्स हैं ये बताओ जल्दी से। 4। 4। 4। तो 4 फैक्टोरियल कर देंगे तो अभी आंसर आ जाएगा। आगे समझ, दोबारा से अगर मैं ऐसे तो ही कंडीशन दी तो दोबारा से समझना। अभी कंडीशन देगा तो फिर बॉक्स बना के करेंगे, अभी समझना। पर अगर मान लो कोई कंडीशन नहीं देता है और रिपीटेशन भी हो तो भी हम फैक्टोरियल से ही करेंगे, और कंडीशन में भी फैक्टोरियल का यूज करेंगे। बताता हूँ कैसे। टोटल नंबर ऑफ वेज, अगर मैंने कहा मुझे अंकित के टुकड़े करने हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे बताओ, कितने अल्फाबेट्स हैं। सर 5। 5 5 फैक्टोरियल, तो यानी 1 2 इसको कितने 4। तरीके से लिख सकता हूँ मैं। 120. एक मिनट। ऐसे ही पर सिचुएशन ये आती है, अदिति दीदी के मन में भी एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, सर मेरे नाम के टुकड़े करना जरा। ADITI स्पेलिंग सही है बेटा। यस सर। अब अदिति के अगर मैं टुकड़े करता हूँ तो अदिति के कितने नंबर ऑफ टुकड़े बनेंगे, अब जरा समझना इस चीज को। 120। तो वेट, नहीं बाबू नहीं, यही तो खेल है। अल्फाबेट्स सर कितने 2 हैं। आई रिपीट। यस, सर वो 2 आई रिपीट हो रिपीट रहे है, हैं. इसे अलाइक का केस बोलते हैं। और जितने रिपीट होते हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड भी करते हैं, क्योंकि अगर मैं आई को घुमा के देखूंगा तब भी तो आई कहलाएंगे। और तुम्हें कैसे पता मैंने कौन सा पहले लिखा है। तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाता है। यानी 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल पे रोका और 2 फैक्टोरियल पे रोका, आंसर आ गया 5 20 दिए 60। जिसे समझ नहीं आया है तो वो अपने नाम के भी टोटल नंबर ऑफ वेज बता सकता है। बताता हूँ कैसे। जैसे कि बताओ किसके नाम के मुझे टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं, जल्दी से बताओ आप में से किसके नाम के बताने हैं, जल्दी बताओ। तान्या. क्या। तान्या. तान्या। तो TANYA। तो देखो अब आपको पता चल रहा होगा आपके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे। देखो टोटल So नंबर ऑफ 6. वेज कितने। यस, घर पे बना के देखना, गारंटी ले रहा हूँ 60 से ज्यादा नहीं लिख पाओगे आप अपने नाम के टोटल नंबर ऑफ वेज। और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों किया, AA 2 बार है। सही है। तो आंसर कितना आ गया 120 डिवाइड बाई 2 यानी 60। बोलो हाँ। पर वेट, अगर एक वर्ड लेते हैं अब इंडिपेंडेंस, IND, इंडिपेंडेंस, अब आएगा मजा। अगर कोई रिपीटेशन नहीं है तो फिर तो क्लियर है। बोलो हाँ, क्लियर है फैक्टोरियल से। पर 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 अगर हमारे को रिपीटेशन बहुत ज्यादा दे रखी हो तब भी हमें टोटल नंबर ऑफ वेज बताने पड़े, तो कैसे बताओगे, कितने अल्फाबेट्स हैं। 1 2 3 4 5 12 6 7 फैक्टोरियल। 8 9 10 11 12। तो पहले 12 फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा। यस सर। पर अब इन सारे अल्फाबेट्स में एक चीज नोटिस करो, आई कितनी बार है, Sir, वन 8. टाइम। तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। एन कितनी टाइम्स है, 3. सर 3। एन दिख रहा है। तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। अब वेट, डी कितनी बार है, 2। तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ई कितनी बार है, 4. 4. 4 टाइम्स, तो यानी 4 टाइम्स रिपीट होने की वजह से 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे।
आया समझ? और बाकी और कोई ऐसा है ही नहीं, सी एक ही बार है। अब इसे सॉल्व करना आता है? सॉल्व करने का तरीका यही होगा, 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल पे रोक दूंगा जान के, क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल मौजूद है। बाकियों को पूरा तोड़ दूंगा। 3 × 2 × 1, 2 × 1 4 फैक्टोरियल। 1 लिखने की खैर ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, पर मैंने ऐसे लिख दिया। और 2 2 4 जा 8। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे आप। 12 × 11 × 10 × 9 × 4 × 7 × 5। क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। अब वेट, यानी कि अगर आपको मैं दुनिया का कोई भी शब्द दे दूं वर्ड में, तो क्या आप उसके टोटल नंबर ऑफ वेज इजीली बता सकते हो? यानी कि अगर मैं आप सभी से छोटी सी बात बोलता हूं कि मेरे नाम के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, मेरे नाम के, समझ लो। अगर मैंने आप सभी के सामने एक नाम लिखा, अभिषेक, दिख रहा है? ABHISHEK। और अगर मैं आप सभी से कहूं कि अभिषेक नाम के मैक्सिमम नंबर ऑफ टुकड़े, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, बताओ? टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? सर 8 फैक्टोरियल सर 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल। अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों करा? सर क्योंकि h 2 बार आ रहा है। हाँ, यस सर। तो यानी 40,320 डिवाइड बाई 2 काट पीट करके 20,20,160। आया समझ? यानी कि अब आप एक चीज बताओ, सभी अपने अपने नाम के जल्दी से जरा टोटल नंबर ऑफ वेज लिख के भेजना मुझे मैसेज में। मुझे देखना है, सभी अपने अपने नाम के टोटल नंबर ऑफ वेज लिख के भेजो। सभी अपने अपने नाम के टोटल नंबर ऑफ वेज लिख के भेजो। और फिर मैं किसी से भी क्वेश्चन पूछूंगा किसी अदर के नेम का। ठीक है? जल्दी से सभी अपने अपने नाम के टोटल नंबर ऑफ वेज भेजो मुझे अभी निकाल। चलो अब सभी सभी ये बताओ, नंदिनी नाम के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? सभी टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ। नंदिनी, NANDINI, नाम इसलिए मैंने लिख दिया जिससे किसी को कंफ्यूजन ना हो वर्ड्स में। नंदिनी नाम के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, बताओ? सर 84 420 420 आ रहे हैं मेरा। 420 बोल रहे हो आप नंदिनी को? हो तो मेरा तो 84 आ रहा है। मेरा हो 840 आ रहा है। ओ, डबल कर दिया नंदिनी आपको इसने। ये 210, मेरा तो 420 अबे आ रहा है। अबे यार, नंदिनी एक ही है, तुम 4 आंसर 5 आंसर दे चुके अब तक। अब मेरी बारी। 1 2 3 4 5 6। देखो 4 7 फैक्टोरियल पहले तो सबसे टॉप पे। n कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स है तो 3 फैक्टोरियल। और i कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स है, 2 फैक्टोरियल। अब इसका आएगा 5 7 फैक्टोरियल को तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल पे रोक दिया। ठीक है? 3 फैक्टोरियल 2 × 1 हो गया, ये कट गया। 2 2 जा 4। अब देखते हैं कितना आएंगे। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 × 10 420। नंदनी 420, नंदनी 420 सही है? क्या दीदी क्या कह रही हो? मैं 420 नहीं हूँ? क्यों नंदनी दीदी, ऐसे ही है सर कुछ मतलब होता है कि 420 का? क्या? 420 का मतलब नहीं पता दीदी? चोर सर धारा होती है। चोर होता है, चोर को बोलते हैं 420। हाँ वैसे वही जो जैसे धारा नहीं लिखते 420 धारा, और ये सब चोर, चोर नहीं होते चोर, चोर। Yes. आगे समझ बोलो हाँ। अब चलो, अब एक क्वेश्चन और ध्यान से समझना, इसके बाद क्लास सभी दोबारा ज्वाइन कर लेना। 1/8 फैक्टोरियल, 1/9 फैक्टोरियल, 1/x/10 फैक्टोरियल। अब मुझे एक चीज बताओ, इन सब में सबसे छोटा कौन है? सर 8 तो 8 फैक्टोरियल को नहीं तोड़ूंगा, 9 को कहां तक तोड़ूंगा? 8 तक 9 8 × 8 फैक्टोरियल। और 10 को कब तक तोड़ूंगा? 9 8 तक। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब सुनो, ऐसा क्यों करा? एलसीएम लो, देखो एलसीएम में 8 फैक्टोरियल दोनों के नीचे आ रहा है और साथ में 9 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको इससे जब डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा टॉप पे, इस जगह पे? सर 9 और इस पे, इस जगह पे क्या आएगा? सर सेम 1 है ना? और 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल, ये वाला स्टेप किसको समझ नहीं आया है?
सर जल्दी बोलो। 9+1 जो आपने लिखा है 9 के आगे हम लोग फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखते? नहीं 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 जी जी, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल के बिना है ना। ओके सर। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया, 9 से 9 कट गया, तो यहाँ पे आ गया 10 इज इक्वल टू x/10। आंसर क्या आ गया? x इज इक्वल टू 100। एक बार और समझाए। जी बिल्कुल, सबसे पहले सबको छोटे तक लिया है और सभी क्लास दोबारा ज्वाइन कर लेना। 8 फैक्टोरियल तक लिया है, फिर 8 फैक्टोरियल तक लाने के बाद मैंने क्या करा, आराम से एलसीएम लिया इन दोनों का। एलसीएम मतलब वही हो गया कि इन दोनों की इंटू कर दी, बस।